नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज। आज हमारे कालदेशना न्यूज में मेहमान आए हैं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बॉडी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विनोद वर्मा जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बेखूबी जवाब दिया है। इस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको कराटे और स्पोर्ट्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी कोई राय या सुझाव है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कालदेशना न्यूज चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल यह है कि कराटे के सभी एसोसिएशन और फेडरेशन को खेल मंत्रालय निरस्त करके एक फेडरेशन या एसोसिएशन को नियुक्त करे और उसे अपने अंडर में ले, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जिस तरह से हमारी जो संस्था है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि काई, वो अभी बहुत मजबूती से काम कर रहा है और हम तो पहले भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आज भी उनके साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। बीच में सारी जो फेडरेशनें थी इंडिया में चल रही थी, 4-5 फेडरेशनें, वो सब हाल में ही सब इकट्ठा हुई और सभी लोग मिलकर साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सारी फेडरेशन को साइड में कर अगर वो खुद अपने हाथ में लेकर इस कराटे को बना सकती है या फिर एक कराटे का भविष्य सुधार सकती है तो हम तो काई के सभी मेंबर्स रेडी हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी सर, अभी हमारी काई के प्रेसिडेंट वैकुंठ सिंह जी से कालदेशना पे बात हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि खेल मंत्रालय को कराटे के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में सारी बातों की जानकारी है। अगर खेल मंत्रालय को सब जानकारी है तो इन फेडरेशन और एसोसिएशन को निरस्त करने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वैकुंठ जी, वो अपने कामों में लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम हमारे काई के जितने मेंबर हैं सभी उनसे बहुत खुश हैं। और ये बात सही है कि कराटे में क्या चल रहा है ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सभी को पता है, लेकिन अब कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन कुछ टर्म्स होंगे जिसकी वजह से लेट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फैसला सुनाया जाएगा इसके ऊपर और जल्दी ही कुछ ना कुछ बातें सामने खुल के आ जाएंगी आपके। जी सर, WKF ने काई को मान्यता क्यों नहीं दी? देखिए, तो आप सभी जानते हैं कि पहले IKF था, फिर काई बना, फिर काई को WKF की मान्यता थी और जिस तरह AIKF से काई बनाया गया और WKF की मान्यता ली गई उसी हिसाब से KO बनाया गया। WKF की मान्यता उनको मिली, लेकिन हमें तो गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम करना है। ठीक है, हम तो पहले अपने गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हमारे बच्चों को हमारे गवर्नमेंट से, हमारे मिनिस्ट्री से, हमारे इंडियन ओलंपिक से, इनसे हमारे बच्चों को फ़ायदा है। इसलिए हम तो हमारे गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री के साथ ही जाएंगे। बाकी रही बात WKF की, तो ठीक है, जब समय आएगा तो आगे देखा जाएगा। जी सर, आपको नहीं लगता कि काई को WKF से जो मान्यता नहीं मिली है इससे बच्चों को कुछ नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो वो कौन कौन सा हो सकता है? देखिए, बस ये है कि भाई वहाँ पे WKF की मान्यता होने की वजह से बच्चे आउट ऑफ कंट्री खेलने के लिए जा रहे हैं, WKF का मैच कर रहे हैं, AKF का मैच कर रहे हैं। लेकिन काई भी उस प्रयास में लगी हुई है और बहुत जल्दी ही इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हमारी टीमें पार्टिसिपेट करेगी और हमारी टीमें भी जाएगी क्योंकि हमारा काम है, हमारा मकसद है कि एक अच्छा प्लेयर बनाना ताकि वो ओलंपिक्स में मेडल मार सके। हम उस बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे एशियन गेम में जाना
वहाँ मेडल मारना, ओलंपिक में जाना वहाँ मेडल मारना, ब्रिक्स गेम में जाना वहाँ मेडल मारना, ये हमारा टारगेट है। यानी हमारे कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का टारगेट ये है। जी सर। सर आपको नहीं लगता कि काई कमजोर पड़ रही है? क्योंकि बहुत से रेफरीज है जो बड़े बड़े पद पे बैठे थे, वो काई को छोड़कर दूसरी फेडरेशनों से जुड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि काई कमजोर पड़ रही है क्या सही में? नहीं, देखिए कैसे कहते हैं ना कि इंसान के घर में कुछ ना हो तो भी वो घर बना रहता है रहने के लिए, ठीक है जी। और काई किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। काई में आज भी सभी बहुत सारे सीनियर्स हमारे सामने मौजूद हैं और उनके गाइडलाइन में हम सभी लोग काम कर रहे हैं और हमारा घर बिल्कुल कमज़ोर नहीं है और सारे स्टेट हमारे साथ हैं। हर स्टेट से कंटिन्यू बातें चल रही है। अभी लास्ट टाइम हमारा दिल्ली में मीटिंग था, सारे स्टेट के लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो हमारा जो हमारे टर्म्स हैं इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए वो हमारे पास परफेक्ट हैं और बहुत सारे सीनियर मास्टर हमारे साथ भी हैं जिनके गाइडलाइन से हमारी काई चल रही है। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बैकुंठ जी और हमारे महासचिव योगेश कालरा जी और हमारे सम्माननीय जयदेव शर्मा जी, फिर अमित गुप्ता जी, ऐसे सभी महान जितने भी लोग हैं वो सभी के देख रेख में काई चल रही है और काई अच्छी चल रही है और पहले से अब बहुत ज़्यादा मजबूत है और हम सबके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बता के काम कर रहे हैं, इसलिए काम करने में और मज़ा आ रहा है। जी सर। यस सर। सर सुनने में आ रहा है कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रिजाइन देकर दूसरी फेडरेशन से जुड़ गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो पहले महासचिव जी थे रजनीश जी, अब उनका एक व्यक्तिगत मैटर होगा, वो अपने तरीके से थे, उन्होंने भी जब थे काम किया, बाद में उन्हें शायद नहीं लगा तो छोड़ के चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बॉडी बनी हुई है, नई बॉडी बनी है और उसके ऊपर से सब प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। जी सर। सर सुनने में आ रहा है कि सारी फेडरेशन एक होने जा रही है, क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया था अभी, उसके पहले आपका क्वेश्चन था तो हमारा पहले भी सभी जो फेडरेशंस हैं, जितने भी फेडरेशन है, 4-5 फेडरेशन हैं इंडिया में, तो वो सभी से हमारी लगातार बातें हो रही हैं और हम सब एक साथ हैं, हम सब एक हैं और जल्द ही सारी चीज़ें वैसे मोस्टली सभी को पता ही है कि सारी फेडरेशन एक हो चुकी हैं और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर काई के जो खिलाड़ी है उनके भविष्य के बारे में आप कुछ कहेंगे कि उनका भविष्य कितना उज्जवल है या कहां तक वो जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमारे काई के जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया में, वो किसी भी तरह से बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि काई वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए काम कर रही है और इसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, आपको जल्द ही मालूम पड़ेगा। और जैसे कि हमने बताया कि देखिए हम हमारे भारत में हैं तो हम विश्वास करते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट की शैली पे, हमारे इंडियन ओलंपिक की शैली पर, कि ये जब तक हैं तो हमारे बच्चों को किसी घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम सभी लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जल्दी ही जैसे कि स्कूल गेम्स होने वाले हैं नेशनल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं जल्दी से, तो जल्द से जल्द हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और खेलेंगे। सभी के बच्चे जो भी है स्कूल गेम के बच्चे, जितने भी हमारे भारत के जो भी बच्चे हैं स्कूल गेम में आने वाले हैं, सभी का स्वागत है, सभी खेले आगे बढ़ें ताकि अधिक से अधिक मेडल लेकर वो हमारे भारत की जितनी भी सरकारी नौकरियां उसमें उनको जॉब मिले। जी सर, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि इतनी सारी स्टाइलें हैं। एक ने मेरे से व्हाट्सएप पर ये मैसेज करके पूछा था कि इतनी सारी फेडरेशन जो है अपनी अपनी स्टाइलों की, कि सबकी अपनी अलग अलग स्टाइल है, क्या कराटे इन स्टाइलों के चक्कर में पीछे तो नहीं हो रहा है? अगर स्टाइल देखो, फाइट का सब नियम एक होता है। जब आप WKF खेल रहे हैं या आप कोई ऊंचे लेवल की चैंपियनशिप खेल रहे हैं तो सब में वही किक और वही पंच होते हैं। तो ये अपनी अपनी स्टाइलों की फेडरेशन और एसोसिएशन चलाने का क्या बेनिफिट है? क्या ये चलाना जरूरी है? देखिए
जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ 4 ही जी। रिकॉग्नाइज संस्था है, यानी स्टाइल है पूरी दुनिया में, सोतोकान, जी। वाडोरियो, गोजोरियो और सितोरियो, ठीक है जी। इसी के बेस पे सारे फेडरेशनें चल रही हैं। बस ये है कि सभी लोग जितने भी मास्टर हैं, बड़े बड़े या जो भी हैं मास्टर हैं, एक अपनी जी। एक संस्था बना लेते हैं, अपनी एक फेडरेशन बना लेते हैं। उस फेडरेशन के माध्यम से वो अपना जो भी है डोजो है, क्लास है, सभी चलाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप क्लास ला रहे हो तो आपका जो फेडरेशन है या जो भी जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हो वो इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए। तो रजिस्टर के साथ अगर लीगल तरीके से काम करेंगे तो जी। अच्छा होता है बच्चों के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो इसलिए हर जो भी मास्टर है, जो भी उनको जो नाम अच्छा लगता है वो नाम को लेकर वो अपना एक फेडरेशन बनाते हैं। उस फेडरेशन के अंदर अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो तो आने वाले भविष्य में वक्त में एक 4 स्टाइल जो है, 4 स्टाइल को रिकॉग्नाइजेशन दिया है WKF ने, सोतोकान, वाडोरियो, गोजोरियो और सितोरियो। तो यही सारे फार्मूले हैं सभी पे। बाकी तो जैसे आपने बताया कि कुमिते, मोस्टली कुमिते सबका एक जैसा ही होता है, सिर्फ उसके अंदर का जो काता है वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट के हैं, बस इतना ही। जी सर। सर जैसे कि कराटे में वेट कैटेगरी होता है, अलग अलग बाउट के हिसाब से होता है। अगर इसे एक टीम वर्क की तरह कर ले, सपोज कि जैसे कि सीनियर है, ब्लैक बेल्ट है, उनकी टीम नियुक्त कर ले और फिर दूसरे स्टेट की टीम नियुक्त कर ले और आपस में फिर उनकी फाइट हो, जैसे प्रो कबड्डी होता है ना सर। इस टाइप का अगर कराटे में करें तो ये और आगे बढ़ सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे अच्छे अगर मैचेस खेले जाएं, ऐसे खिलाड़ियों के लिए ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उनका जो खेल है वो और अच्छा डेवलप हो सकता है। तो ये होनी चाहिए। और ये लीग मैचेस हैं जो होना चाहिए, सभी स्टेटों की अलग अलग टीम बने और टीम के साथ में एक चैंपियनशिप जिसमें हो, ताकि वो अच्छे प्लेयर बाहर निकल के आए। अब काई का आगे का जो प्लान है, इसी तरह का कुछ प्लान है जो हमारे जितने भी काई के प्लेयर्स हैं उनको हमें किस तरह निखारना है, किस तरह बाहर मतलब और अच्छा कुमिते प्लेयर बनाना है। हम ऐसे ही कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे प्लेयर जो हो और अच्छा ये हो। अभी हाल में ही हमारे नए काई के इंडिया कोच नियुक्त किए गए मालतेज सर, वो हमारे CRPF के कोच थे और अभी इस समय वो काई के हेड कोच बने हुए हैं। तो हमें आशा है कि वो हमारे प्लेयर के लिए बहुत कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि उनका जो टेक्निक्स है, जो कुमिते का स्टाइल है, बहुत अच्छा है। तो आगे फ्यूचर में भी भविष्य में हमारे काई की नेशनल टीम जरूर खड़ी होगी जल्दी से। जी सर। सर कराटे एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन गरीब बच्चे जो कि कराटे में इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छा खेल रहे हैं, उसके लिए क्या कार्य कर रही है? इस पर आप थोड़ी सी विचार अपने बताएंगे कि क्या कार्य चल रहा है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में, जो अच्छे प्लेयर हैं बट वो पैसों से जूझ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे काई में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी पहल है सर। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा हरियाणा में नेशनल हुआ था, चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर हमारे जो पैरा कराटे के बच्चे आए हुए थे, पैरा कराटे के जितने बच्चे आए थे सभी को फ्री था वहाँ पे। वहाँ पे कुछ भी उनसे कुछ नहीं लिया गया और आए बच्चे, चैंपियनशिप खेले और बहुत खुशी की बात थी। और रही बात जो गरीब बच्चे हैं जो कराटे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो खेल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी हमारी काई की जो फेडरेशन है उनके लिए भी अगर वाकई में उनको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा बिल्कुल नहीं, प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है सिर्फ किसी कारण, किसी चीज़ की वजह से, तो बेशक काई उनके साथ खड़ी है। और जब ऐसा वक्त, ऐसा पल आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि काई उन्हें फ्री कर दे सारी चीज़ें। जी सर। सर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आने वाले समय पर क्या क्या चुनौती आने वाली है? देखिए मुझे लगता है कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन बस हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो काई के सारे चीज़ों को देखते हुए वो जल्दी से इसे रिन्यूअल कर दें, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में
हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो और सिक्योर हो सके। सिक्योर तो आज भी है काई में, लेकिन और पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। बाकी तो हम लगे हुए काम पे और बहुत जल्दी सारा काम धीरे धीरे जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। जी सर आप हमारे चैनल पे आए, आपने इतनी बातें करी, हमारे सवालों का इतने बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद कुलदीप जी आपका, क्योंकि आप हमेशा एक काल देशना चैनल को लेकर इतने आप एक्टिव हैं और इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू सभी का ले रहे हैं। एक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ बातें हैं जो हम बच्चों तक, हमारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों आप देख रहे हैं काल देशना न्यूज, जिसमें आज हमारे मेहमान थे कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बॉडी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विनोद वर्मा जी, जिन्होंने बेखूबी से सभी सवालों का जवाब दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह इंटरव्यू देखकर कराटे और स्पोर्ट्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज और जागरूकता आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।